बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व जनजातीय एवं जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने वर्तमान भाजपा सरकार पर विकास कार्यों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यूज 21 की विशेष टीम के साथ खास चर्चा करते हुए उन्होंने प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति को विकास के मोर्चे पर विफल करार दिया है। मालविया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो काम धरातल पर होने चाहिए थे वे बजट के अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण केवल फाइलों में सिमट कर रह गए हैं। पूर्व मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान मनरेगा के माध्यम से ग्रामीणों को जिस व्यापक स्तर पर रोजगार मिल रहा था वह आज भाजपा के शासन में लगभग बंद हो चुका है, जिससे मजदूर वर्ग हताश है। अपने कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा, जब मैं जल संसाधन मंत्री था तब सरकार ने मुझे पर्याप्त बजट दिया था, जिसका परिणाम है कि बांसवाड़ा में नहरों का जाल बिछाकर हमने सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। आज वही व्यवस्था बजट की कमी से बदहाल हो रही है। पूर्व मंत्री द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों ने क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते बजट जारी नहीं किया और विकास कार्यों को गति नहीं दी तो आम जनता की मुश्किलें और अधिक बढ़ जाएंगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ न्यूज 21 के लिए संवाददाता किशन सोलंकी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं बागीदौरा की बात करें तो यहाँ के जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया, उनसे हम रूबरू होंगे और मुलाकात करेंगे कि इस क्षेत्र की जानकारी लेंगे, विकास कार्यों के प्रति जानकारी लेंगे, क्योंकि यह किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, क्योंकि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके हैं। 40 साल से रेगुलर राजनीति में चलते आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं महेंद्रजीत सिंह मालविया जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। सर, बात करेंगे अपन एक बांसवाड़ा जिले की और इस क्षेत्र की, क्योंकि यहाँ आज हमने भी देखा है फील्ड, क्योंकि धरातल पे जाके देखा है। वर्तमान में आप एक कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और वर्तमान में राजस्थान में भाजपा की सरकार है, लेकिन कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि आज धरातल पे जो जनता है बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की, उदयपुर की, इस क्षेत्र की जो टीएसपी बेल्ट है इसकी, कहीं न कहीं त्राय कर रही है रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए। तो वर्तमान सरकार भाजपा की है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने लंबे समय तक राजनीति की है। बिल्कुल। और पुरानी सरकारें और वर्तमान सरकारों को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। बिल्कुल राइट है। किसी जमाने में अकाल पड़ते थे और अकाल के समय में अकाल राहत के काम चलते थे, इसके अलावा जनता के पास में रोजगार का कोई साधन नहीं था। बिल्कुल। और उसी को देखते हुए यूपीए सरकार ने रोजगार गारंटी में 100 दिन का काम देने की योजना बनाई। बिल्कुल। और गारंटी के साथ आए और 2006 से लगाकर 13 तक जी यह योजना बहुत जोरों से चली पूरे देश के अंदर, और जिसका कोई दनी दोरी नहीं था उसने भी 100 दिन का काम किया। बिल्कुल। और कहीं मजदूर के लिए भटकना नहीं पड़ता था, बाहर कहीं पलायन नहीं करना पड़ता था लोगों को। जब मैं सरकार में मंत्री था पंचायती राज ग्रामीण विकास, जी, पूरे राजस्थान के 56 लाख जनता काम करती थी और बांसवाड़ा डूंगरपुर में 3-3 लाख जनता काम करती थी। वेरी गुड। अगर इसका एक दिन का 100 रुपये के हिसाब भी हम करते हैं, बिल्कुल, तो एक आदमी को 100 रुपया मिलता पर डे, तो 3 लाख का 3 करोड़ रुपया पर डे हो गया। बिल्कुल राइट। और राजस्थान का 56 लाख के हिसाब से 56 करोड़ रुपया पर डे जनता के हाथ में जाता था। बिल्कुल राइट। वर्तमान सरकार जब से आई है धीरे धीरे करके नरेगा को खत्म किया। जी, चलती हुई नरेगा का नाम बदला। बिल्कुल। और विशेष करके गारंटी शब्द को हटा दिया ताकि जनता गारंटी के साथ में काम नहीं मांगे। बिल्कुल। आज 3 लाख की जगह 30,000 लोग काम नहीं कर रहे हैं। फिर एक कानून बना दिया कि 40% पैसा भारत सरकार देगी, 60% पैसा राजस्थान सरकार देगी। राजस्थान सरकार 60% पैसा दे नहीं रही है। बिल्कुल। और भारत सरकार भी अपना पैसा जो देना है वो दे नहीं रही है। बिल्कुल। उसी स्थिति में आप समझ सकते हैं उदयपुर डिवीजन के अंदर 10 से 12 लाख जनता काम से वंचित हो गई और कोई मध्य प्रदेश, कोई गुजरात, इस तरह से पलायन कर गए। बिल्कुल।
हम ही हमारी सरकार में लाए थे रेल, जी और बांसवाड़ा आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र से बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर पावर प्लांट स्थापित हो रहा है, यहाँ पे उद्योग धंधे आ रहे हैं, बिल्कुल और इसीलिए यूपीए 2 के अंदर हमारे इस क्षेत्र से सीपी जोशी जी रेल मंत्री थे। हम इस क्षेत्र के लिए रेल मंत्री से बात की और सोनिया जी खुद बिल्कुल यहाँ पर आकर उसकी आधारशिला रखी। आज आधा अधूरा काम हो गया, उस काम को उन्होंने बंद कर दिया। जी टीएसपी क्षेत्र में कई तरह की समस्याएं रहती हैं और जनता को अपने काम कराने के लिए उदयपुर जाना होता है कमिश्नर साहब के पास और आईजी डीआईजी साहब के पास। बिल्कुल और इसीलिए पिछले टाइम अशोक गहलोत जी की सरकार में बांसवाड़ा को डिवीजन बनाया, लेकिन वर्तमान जैसे ही सरकार आई इस डिवीजन को भी तोड़ दिया। मेरे टाइम पे बांसवाड़ा जिला में 14,000 करोड़ का बजट आया सिंचाई विभाग में। बिल्कुल अब वो धीरे धीरे तालाब हो, चाहे निकट हो, चाहे वो लिफ्ट इरिगेशन हो, बिल्कुल। चाहे अपर हाई लेवल केनाल गांगड़ तलाई हो, चाहे पीपलगुट हो, बिल्कुल उस पैसे का धीरे धीरे करके अब काम बंद हो रहा है और त्राईमाम है। बिल्कुल जनता घर में नहीं है, लगता है अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है, सरकार को चिंता नहीं है, बिल्कुल पेंशनें मिल नहीं रही हैं। पेपर लीक के ऊपर कांग्रेस पार्टी को बार बार कहा जा रहा था, उनके शासन में पूरे देश के अंदर नीट के अंदर जो हुआ है वो देश ने देखा है। बिल्कुल और खाद और बीज मिल नहीं रहा है, बरसात गिर नहीं रही है। बिल्कुल इस तरह से अगर हम गांव में जाके जनता से पूछते हैं, तो जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, किसान अपने ट्रैक्टर से जुताई तक नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल इतना महंगाई बढ़ गई है, सोना चांदी की महंगाई बढ़ गई है। मैं ये बात कह सकता हूं कुल मिलाकर, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। जी इस क्षेत्र में विकास के नाम के ऊपर जीरो है। बिल्कुल। और सर जैसे हमने यहाँ फील्ड में देखा है, धरातल में भी जाके देखा है, धरातल के जो जनप्रतिनिधि है आज के समय, जो सरपंच है, जो भी है, यानी कि धरातल के जो भी जनप्रतिनिधि है, उनसे मिले भी हैं, जनता से भी मिले हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं जो नरेगा के अंदर जो लोगों को रोजगार मिलता था, उसके साथ साथ जो नरेगा के अंदर जो पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा था, उसके अंदर लोगों को जो जनप्रतिनिधि है वो विकास करवा रहे थे। लेकिन आज भी माल मटेरियल के बजट के लिए बिल्कुल, यानी कि उसका बजट नहीं आने के कारण आज जो ग्राम पंचायतों विकास की गति है धरातल पे बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, पंचायती राज प्रजातंत्र की निचली कड़ी है। असली जो जनता का काम होता है वो पंचायती राज के माध्यम से होता है। बिल्कुल राइट है सर। मैं सरपंच भी रहा हूँ, मैं प्रधान भी रहा हूँ, मैं प्रमुख भी रहा हूँ, मैं पंचायत राज का मंत्री रहा हूँ। बिल्कुल इतनी पंचायती राज की दुर्गति कभी नहीं हुई। आप चुनाव कराना नहीं चाहते, बजट बिल्कुल। देना नहीं चाहते। आपने ठीक कहा कि मेट तक हमारा मटेरियल कंपोनेंट में है। बिल्कुल अब मेट को अपनी मजदूरी नहीं मिल रही है, और मेट अपनी मजदूरी को प्राप्त करने के लिए कभी जयपुर में, कभी दिल्ली में, कभी बांसवाड़ा में अपने धरने दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। तो उनको मजदूरी नहीं मिल रही है। 60-40 का रेशो जो भारत सरकार का देना है वो भारत सरकार दे नहीं रही है। बिल्कुल इसी स्थिति में प्रजातंत्र की निचली कड़ी, जिससे आम जनता को काम पड़ता है, बिल्कुल वो जनता आज परेशान है। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे आपके वर्तमान इस विधानसभा की, होम विधानसभा की, बागीदौरा की, तो यहाँ अभी वर्तमान में एमपी है भारतीय ट्राइबल पार्टी के, बीटीपी के, और विधायक भी बीटीपी के हैं। तो अभी विकास की गति क्या चल रही है और क्या स्थिति है यहाँ की, थोड़ा ये बताइए। देखो, 543 सांसद हैं लोकसभा में, बिल्कुल, और 200 विधायक हैं राजस्थान विधानसभा में। बिल्कुल अब जिसके पास में 101 होगा राज्य में, उसकी सरकार होगी। बिल्कुल राइट बात है। आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इनके पास में बहुमत है। बिल्कुल। अब ये बाप पार्टी वाले जीत के आए हैं, वो कहाँ हैं आज? न इनका कोई आला कमान है, न इनके पास में कोई नीतियां हैं, न सिद्धांत हैं, न इनके पास में कोई विजन है। बिल्कुल ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक तरह की दुर्घटना है जो इस क्षेत्र की जनता ने भावुकता में आके
उन लोगों ने नारा लगाया कि हम बिलिस्तान कर देंगे, हम 8वीं 5वीं को नौकरी दे देंगे, हम अनुसूची 5 लागू कर देंगे, जल जमीन का हम आपको अधिकार दे देंगे। बिल्कुल जितनी बातें एमपी और एमएलए ने चुनाव के वक्त कही थी, इसकी 0.1% भी आज इनसे पूरी नहीं हुई। बिल्कुल यहां तक कि इस क्षेत्र का विधायक विधानसभा में प्रश्न पूछने के नाम के ऊपर 20 लाख रुपए रिश्वत लेता है और भ्रष्टाचार निरोधक दल बिल्कुल रंगे हाथों उसको पकड़ता है, अगला 3.5 महीने जेल में रहता है। अभी अभी फिर पेपर में आ रहा है जी, कि 3 डिग्रियां एक सत्र में की एमएलए ने, 1 वर्ष में। मोहनलाल सुखड़िया से 9-10 में की, 9-10 में सिक्किम से की, 9-10 में गुजरात से की, जी और करने के बाद एक अध्यापक बन गए और 5 साल तक वो नौकरी करते रहे। बिल्कुल महीने की अगर 1 लाख रुपया भी तनख्वाह मानो तो 12 से 60 लाख रुपया सरकार के खजाने से उन्होंने फर्जी डिग्री लगा के मास्टर बन के कमाया। और अभी जैसा ही पता लगा है, आज वो विधायक यहाँ से फरार है। बिल्कुल न जनता को कोई पूछने वाला है, न एमपी कोई कभी आके इस क्षेत्र की जनता से पूछता है, और नारा लगाते हैं कि हम तो आदिवासी पार्टी के लोग हैं। जब महामहिम राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, मुर्मू जी का, बिल्कुल तब तो ये लोग वोट डालने नहीं गए, जी और उपराष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ तो वोट डालने गए। उससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये आदिवासियों की भलाई कभी नहीं करना चाहते, इनका भलाई से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल जो उन्होंने गलत प्रचार प्रसार करके एक बार कुर्सी पे बैठ गए बिल्कुल और इसके बाद प्रजा जाए, इनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। बिल्कुल। और सर, जैसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि एक बहुत बड़ी योजना चल रही है कि जल जीवन मिशन योजना, क्योंकि हमने ग्राम पंचायतों में देखा है जो कांग्रेस के शासन में काम हुआ था, आज उन ठेकेदारों ने आज कई जगह ग्राम पंचायतों में जो सीसी सड़कें हैं, सीसी ब्लॉक सड़कें हैं, उनके हालात तोड़ तोड़ के बहुत ही पेचीदा कर दिए कि वहाँ चलने में संभव नहीं, चलना भी संभव नहीं है। और जो जल जीवन मिशन योजना, उसका प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, यानी कि जो योजना है बहुत अच्छी है धरातल पे, लेकिन ये धरातल पे बिल्कुल विफल जा रही है, क्योंकि जो ठेकेदार है वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। इस पे बताइए सर, इसका क्या कारण? देखो, आपका बिल्कुल कहना ठीक है जी कि जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और देश की आजादी के 70 साल के बाद भी अगर हमने शुद्ध पेयजल जनता को नहीं दिया, बिल्कुल तो देश की आजादी का क्या मतलब है। बिल्कुल राइट बात। लेकिन योजना बढ़िया है, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, बिल्कुल घटिया सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, जी नल ले जाके आंगन में एक पाइप की टोटी छोड़ के भाग रहे हैं, बिल्कुल पाइप टूट रहे हैं, जिस गहराई में डालना था उस गहराई में डाल नहीं रहे हैं। बिल्कुल और इसके अलावा भी ठेकेदार भी परेशान है, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सरकार की तरफ से समय पे भुगतान होना चाहिए, भुगतान नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बहुत चिंता का और बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल और इसलिए सरकार को चाहिए कि समय रहते हुए कम से कम पेयजल जैसी, जल जीवन जैसी योजना को तो ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल राइट। ये मेरा इस अवसर पे कहना है। जी जी। और सर, जैसे बात करेंगे इस बांसवाड़ा जिले की, तो इसके अंदर क्योंकि जो ये बेल्ट है ये किसान वर्ग का बेल्ट है, कई जगह हमने देखा है अच्छी खेती हो रही, लोगों की अच्छी खेती भी करते हैं, लेकिन जो सिंचाई नहरों के लिए, सिंचाई नालियों के लिए जो अभी निर्माण हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताइए जी। मैं हरिदेव जी जोशी जी को धन्यवाद करता हूँ जी कि वो महान व्यक्तित्व के धनी थे, जो बांसवाड़ा जैसे दूरस्थ क्षेत्र में जन्म लेकर बिल्कुल वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। बिल्कुल राइट बात। और उन्होंने इस बांसवाड़ा के अंदर डैम बनाया, माही का, बिल्कुल कैनाल सिस्टम भी किया, बिल्कुल, लेकिन 50 साल से इस कैनाल को कोई देखने वाला नहीं था। बिल्कुल राइट बात। और कैनाल जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी, टेल तक पानी नहीं पहुंचता था, किसान धरने पे बैठता था। बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूं माननीय अशोक गहलोत साहब को कि मुझे जल संसाधन का मंत्री बनाया। बिल्कुल। और मेरा दायित्व था कि मैं मंत्री बना हूं और मैं इस क्षेत्र से बना हूं जहां पर पानी की मात्रा है। बिल्कुल राइट। और इसको देखते हुए 13 अरब रुपया मैंने माही की सुदृढ़ीकरण कैनाल के लिए, दोरों के लिए, लाइनिंग के लिए दिया। बिल्कुल। आज बांसवाड़ा के अंदर
कोई कैनाल अब बाकी रह गई होगी जहां पर काम नहीं हुआ हो। जी लेकिन हमने गांव गांव तक, धाणी धाणी तक, माइनर माइनर तक कैनाल सिस्टम को पक्की बनाई और आरसीसी की बनाई, बिल्कुल और इसकी वजह से आज पानी टेल तक पहुंचा है और किसान का खेत भी सीपेज नहीं हुआ है। बिल्कुल। किसान बहुत प्रसन्न है, उनका उत्पादन बढ़ा है, किसान बहुत प्रसन्न है। ये इस तरह से काम हुआ है। जी बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह जी मालविया उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।